ओके बच्चों, आज का टॉपिक हमारा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस क्यों बनाया गया, क्या इसके यूज थे, तो वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि डिस्टेंस जो है, आप किसी लंबाई को नापोगे कितनी ज्यादा है, किसने ज्यादा दूरी तय करी, किसने कम दूरी तय करी, किसी भी चीज को कंपेयर करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ यूनिट होगी। जैसे मान लो मेरे को कोई कपड़ा नापना है, ठीक है, या कितने मीटर कपड़ा बनेगा, तो पहले लेंथ के ना अलग अलग वो होते थे, यूनिट्स होती थी। जैसे कोई बोल देता था इतना, ये ऐसे नापता था, है ना, कोई इससे नाप देता था, बिलान, एक बिलान, दो बिलान, इस तरीके से नापते थे, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं था और कोई यूनिट भी नहीं थी, कोई डिवाइस भी नहीं थी ऐसी हमारे पास। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है लेंथ। और लेंथ को बेसिक ट्रेडिशनल जो मेजरमेंट करने के लिए यूनिट यूज करी गई, सबसे पहले हैंड स्पैन, वही जो होता है। क्यूबिट क्या होता है बताओ? तो क्यूबिट जो होता है, ये इतना आर्म का जो लेंथ है, ये दैट इज कॉल्ड क्यूबिट। और फैटम क्या होता है, ये वाली, हाँ ये पूरा। और तुम्हें तो एक मजेदार बात पता ही होगी, जितनी हमारी हाइट है उतना ही हमारा डिस्टेंस होता है। मतलब अगर आप इस लेंथ को नाप लो, वही हमारी हाइट होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये यूनिट बनाई कैसे गई। सुनो, कभी ना कभी, ध्यान से समझने वाली बात है, कभी ना कभी किसी ने तो बोला होगा कि 1 मीटर होगा। तो मैंने आपको बताया कि कभी ना कभी किसी ने तो बोला होगा कि हाँ हम इसे 1 मीटर बोल देंगे। ये जो लेंथ होती है 1 मीटर, किसी ने तो बोला होगा, जब ही तो सबने माना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लेंथ जो है वो हम मीटर्स में नापते हैं, मीटर हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। मास को किलोग्राम में नापते हैं। तो मैं आपको इसके पीछे का राज बताता हूँ कि इसके पीछे की ना बहुत बड़ी रिसर्च है। और फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस में एक शहर है सेवरिन, वहाँ पे सब एक बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठते हैं, कमेटी बैठती है, और वहाँ पे कोई भी चीज़ नई इन्वेंट होती है, किसी भी चीज़ को बनाया जाता है, कुछ भी चीज़ बताई जाती है, तो वहाँ पे बताई जाती है, फिर सब जगह फैला दी जाती है कि हाँ अब ये ऐसा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे बता दिया कि भाई इतनी लेंथ को सब लोग 1 मीटर कहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक रॉड रखी हुई है। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ एक अच्छी बात, कि प्लेटिनम और इरेडियम का, एक लोहे का, प्लेटिनम और इरेडियम एक मेटल होता है। प्लेटिनम तो पता ही, व्हाइट गोल्ड कहते हैं जिसे, बहुत, ठीक है। प्लेटिनम और इरेडियम का एक बनाया, एक पीस बनाया, सिलेंडर बनाया। उस सिलेंडर का जो वजन होगा, उन्होंने बोलते ये रहा, आज से हम इसका जितना भी वजन, मुझे नहीं पता, उसको 1 किलो बोलेंगे। सुनाई दे रहा, समझना इस चीज को, कि उससे पहले 1 किलो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, किसी को नहीं पता क्या होता है 1 किलो। उसने पहली बार बोला कि भाई ये रहा मेरा सिलेंडर, ये मैंने बनाया, और बहुत सोच समझ के, बहुत सारी कैलकुलेशन करके और बहुत सारी रिसर्च करके बोला सारे साइंटिस्टों ने, कि आज से इस प्लेटिनम और इरेडियम के सिलेंडर को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, 1 kg। क्या कहा जाएगा, 1 kg। तो सब में फैल गया। अब कैसे फैलाया गया, तो जितना उसका वजन था उतने खूब सारे बनाया गया ना वजन, सेम वही वजन। अब एक बात बताओ कि अगर मुझे कभी कंपेयर करना हो तो कैसे करूंगा मैं? मान लो सारे वजन जो खत्म हो गए, तो उस जो 1 किलो वाला वो है ना, जो असली वाला 1 किलो वाला, उसको इतना प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है ना, इतना प्रोटेक्टेड कि आप सोच भी नहीं सकते। रेस 2 मूवी देखी किसी ने? रेस 2 या 3? उसमें एक श्राउड को, मतलब एक बहुत हिफाजत वाली जगह रखा गया है, कि उस जगह, और एक कमरे में रखा गया, उसको कांच के डब्बे में रखा गया ना। उस कमरे का टेम्परेचर कभी घटता है ना बढ़ता है, ना वो जो एक्सपेंड होता है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ना उसमें जंग लगेगी। अगर लोहे का होता तो जंग लग जाती, जंग लग जाती तो हल्का हो जाता, हल्का हो जाता, फिर मुझे कैसे पता रहता मैंने कितना बनाया था वजन? बल्कि मैंने उसके बना दिए प्रोटोटाइप बहुत सारे सेम, लेकिन एग्जैक्ट तो मुझे ओरिजिनल चाहिए ही ना, तो उसको बहुत संभाल के रखा गया, समझे? ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड, टाइम की भी एक यूनिट है, और टाइम की तो बहुत, मतलब आप देखोगे कि कैसे, मतलब टाइम की यूनिट निकाली गई। जब 11th में आओगे तब पढ़ाई करोगे इस चीज की, कि किसको बोल दिया 1 सेकंड। एक वेवलेंथ और बहुत सारी चीजों का रिलेशन है, उसको कहा गया 1 सेकंड, वो आगे बढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापा जाता है? एम्पियर में। टेम्परेचर को किस में नापा जाता है? केल्विन में। वैसे तो देखो टेम्परेचर को हम लोग और भी चीजों, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है 98.6, वो फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किस में नापते हैं? सेल्सियस में, कि 0 डिग्री जो है वो क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। और
इंटरनेशनली जो भी चीजें मैथ मतलब जब हम फिजिक्स की केमिस्ट्री की कैलकुलेशन करते हैं वो सारे फॉर्मूले केल्विन पे बने हैं। वो सारे फॉर्मूले किस पे बने? केल्विन पे बने। तो इन तीनों को रिलेशन भी होता है, इन तीनों को किसी में भी चेंज कर सकते हैं, है ना? इन तीनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अब देखो छोटी छोटी यूनिट के बारे में बता देता हूँ कि जब आपने स्केल देखा होगा, छोटा वाला स्केल यूज किया तो 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है? 1 मीटर में हमारे 100 सेंटी। ये बहुत छोटी चीज है यार, ये पता होनी चाहिए कि जो 1 मीटर का स्केल होता है ना हमारा, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। जो 1 सेंटीमीटर होता है छोटा सा, उसमें 10 लाइनें खींची होती है ना, वो मिलीमीटर होती है। तो अगर मैं पूछूं 1 मीटर में कितने mm हो गए? मिलीमीटर। कितने हो गए? अच्छा, किलो का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब 1000। अगर मैंने किलोमीटर लगाया तो 1000 मीटर, मैंने किलोग्राम लगाया तो 1000 ग्राम, मैंने एक के लगता है ना, के, दैट इज कॉल्ड किलो। मैंने बोला 1 के व्यूज हो गए, तो 1 किलो व्यूज हो गए मेरे भाई। हाँ, के का मतलब किलो, किलो का मतलब 1000, ठीक है? तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। 1 किलोग्राम का मतलब 1000। मैं और सब सिंपल बताता हूँ, ध्यान से देखना। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। किलो का मतलब क्या होता है? 10 की। किलो बाइट, किलो बाइट सुना है ना? हाँ। ये होता है। मेगा सुना है? मिलियन सुना है? हाँ। मेगा, एमबी, केबी, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट, वो 10 की पावर 6। मिलियन में ना 6 जीरो आते हैं। हाँ। 3 3 6 जीरो बजेंगे मिलियन के। गीगाबाइट। गीगाबाइट में 9, टेराबाइट में टेराबाइट 12। ऐसे 3 3 जंप होते हैं, ठीक है? और वो दवाइयों में एमजी। तो देखो बच्चों, जब डिग्री सेल्सियस था तो एक केल्विन बनाने की क्या जरूरत थी? तो केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो मैंने केल्विन बना दिया ना भाई, केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन, 0 केल्विन एक तो रीच नहीं करा जा सकता, मतलब कभी अटेन नहीं कर पाएंगे इस टेम्परेचर को हम लोग। अब ऐसा लगता है मतलब रीच टू कर चुके हैं, हम पहुंचने वाले हैं, इस तक अभी पहुंचे नहीं है। इस टेम्परेचर पे हर एक मूवमेंट रुक जाती है, हर एक चीज की, हर एक चीज की मूवमेंट रुक जाती है। और जो आप कह रहे थे वो आपका डाउट जो है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाता है? 273 डिग्री केल्विन। केल्विन। अगर तुम इसे बढ़ाओगे, मैंने बोला 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप 10 जोड़ दो। मैंने बोला 100 डिग्री पे, तो 100 जोड़ दो इसमें। जितने मैं ऐड करूंगा ना 0 में, इधर भी ऐड करूंगा तो इधर भी ऐड करूंगा। लेकिन मैंने बोला -50 डिग्री, तो इसमें से भी -50 करेगा, 223 केल्विन हो जाएगा। अगर इसमें से मैंने बोला -100 डिग्री, भाई बिल्कुल ठंड पड़ रही है, कड़ाके की बिल्कुल मतलब बुरी हालत हो रही है, इसमें से भी 100 करूंगा। समझ रहे हो? तो अगर मैं यहाँ पे 0 पे पहुंचना चाहता हूं तो कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं 0 केल्विन। यहां कम करूंगा तो यहां भी तो कम होगा, तो कम भी दोनों साइड करूंगा और बढ़ाऊंगा भी दोनों, ठीक है? ओके बच्चों, यहाँ पे मैंने 2 टाइप की यूनिट्स लिख दिया। एक होता है CGS यूनिट, C मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है? और एक होता है MKS, मीटर किलोग्राम और सेकंड। ये मतलब आगे और डीप में पढ़ोगे, ठीक है? अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छी। जब मेरे को अपनी एक आंख से बिल्कुल सही दिखता है तो ये 2 आंखें क्यों दी भगवान ने? कई बच्चे बोलते हैं वाइड एंगल के लिए, कई बच्चे बोलते हैं वाइड एंगल के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है, डिस्टेंस के लिए। पता है आपको कि आपने कभी मैच देखा होगा, आप मैच देखते होगे तो जब कैमरा बॉलर के एंगल से लिया जाता है तो आप देखते हो कि बॉलर जब बॉल डाला और उसी एंगल से लेते हैं तो ऐसा लगता है कि प्लेयर सामने ही खड़ा है, मतलब वो डिस्टेंस कितनी पिच की छोटी लगती है। और जब हम ऐसे देखते हैं वो कैमरा ऐसे आ जाता है और हमें ऐसी दिख रही होती है। मतलब आप लगाओ कि कोई वहां पे खड़ा हुआ है थर्ड एम्पायर की जगह, थर्ड एम्पायर को थोड़ा सा इधर कर दो बीच में, तो उसको पिच दिखेगी प्रॉपर लेंथ, क्योंकि अब वो लेंथ को इस तरीके से देख रहा है। अगर वही पिच मुझे ऐसी देखनी पड़े, मेन जो एम्पायर रहता है, तो उसको कैसी लगेगी? छोटी लगेगी। तो ये हमारा आंखों का व्यू है। इससे क्या है, 2 आंखें होंगी ना तो हमारा ये वाला जो वहम है वो कम हो जाता है कि हमें डिस्टेंस वाला जो, समझ रहे हो ना? लेकिन अगर एक आंख से देखोगे तो ये वाली डिस्टेंस बिल्कुल पता नहीं लगेगी कि कितनी दूर है कितनी पास है। हाँ।
मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट भी कराया था ना माचिस वाला, हाँ, ऐसे वो ले नहीं हो जाके। रही। हाँ, तो प्रॉपर डिस्टेंस कभी भी मेजर करनी है तो उसका एंगल जरूर देखना होता है। आपको पता होगा कि जब मेजरमेंट करते हैं। ओके बच्चों, अब हमें क्या पढ़ना है, मोशन और रेस्ट क्या होता है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता। 7th 8th 9th हमेशा पढ़ना पड़ेगा और 11th तक पढ़ना पड़ेगा। अब एक्चुअली मोशन और रेस्ट होता क्या, अगर अभी आप बैठे हुए हो और मैं आपको बोलूं कि आप रेस्ट पे हो मोशन पे हो, रेस्ट पे, ऐसा कुछ नहीं। चलो आप गाड़ी में बैठे हो, आप रेस्ट पे हो मोशन पे हो, रेस्ट पे। कोई कह रहा है यही तो मैं बता रहा हूँ कि ग्राउंड का रेफरेंस पॉइंट। हाँ बहुत बढ़िया, वाह क्या होता है पर, ये बहुत शानदार है। पर एटम्स तो हमेशा वाइब्रेट करते हैं ना। रेफरेंस पॉइंट देखना हमें, अच्छा। रेफरेंस पॉइंट वही मैं बता रहा था कि देखो ध्यान से, ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे चल रही है, एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है। अब वो किसी को ड्रॉप करने आया, दो बंदों को, दोनों बंदे सोनू और मोनू यहाँ बैठ गए ट्रेन में। अब सोनू मोनू बैठ गए और सोनू मोनू 1 घंटे बाद यहाँ पहुंच गए। मोशन का मतलब ये है कि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वो चीज मोशन में है। तो ये जो मैं बाहर खड़ा था, नागी सर बाहर खड़े थे, सोनू मोनू को छोड़ने आए थे, पहले तो डिस्टेंस छोटा था, अब दोनों के डिस्टेंस बढ़ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि अब वो दूर चले गए नागी सर से। तो इसका मतलब नागी सर के लिए सोनू और मोनू है मोशन में। लेकिन सोनू और मोनू अगर अपने एक दूसरे को रेफरेंस लें तो सोनू और मोनू एक सीट पे तब भी बैठे थे और वहां पहुंच गए वो कलकत्ता, तब भी वो उसी सीट पे बैठे हुए। तो सोनू और मोनू एक दूसरे के लिए रेस्ट पे, समझे। तो सबसे जरूरी क्या, अभी मैं आपको बोलूं, आप बोल रहे हो हम रेस्ट पे हैं, लेकिन अर्थ तो मूव कर रही है। अर्थ के हिसाब से अगर कोई एस्ट्रोनॉट हमें वहां से देख रहा है, वो तो बोलेगा भाई घूम रहा है ये तो बंदा, क्योंकि अर्थ भी घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं एक हिसाब से। लेकिन अगर हम दोनों देखें एक दूसरे को तो हम साथ में ही घूम रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे, वो एस्ट्रोनॉट मोशन में है ना। तो ये चीज है, तो समझे मोशन और रेस्ट का कंसेप्ट क्या। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। ध्यान से देखना, कोई बॉडी है, उसके खूब सारे पार्टिकल्स हैं और वो मूव करके किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच जाते हैं। डजंट मैटर वो कैसे पहुंची, लेकिन वो पूरी की पूरी बॉडी वहां पहुंची है। ये नहीं कि आधी पहुंच गई या टुकड़ों में पहुंच गई, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर मतलब सीधे इन ए स्ट्रेट लाइन, एक होता है कर्वीलिनियर, मैंने बॉल फेंकी यहाँ से और यहाँ घूम के यहाँ पे गई, तो ये हमारा कर्वीलिनियर मोशन हो गया। स्ट्रेट लाइन का मतलब, स्ट्रेट लाइन तो पता ही है आपको, ठीक है। तो ये 2 तरीके के मोशन हो गए। अब लिखना आना चाहिए उस पेपर में, ठीक है। ओके बच्चों, आज हम उसमें ऐड कर रहे हैं चीजें। मोशन इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था हमने कि मोशन क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, आपको कराया था ना मैंने, ठीक है। उसके आगे का पार्ट है, तो डिस्टेंस क्या होता है। अगर मैं बोलूं आप यहाँ से गए, मान लो कहीं भी गए, बदरपुर गए, तो कुछ ना कुछ आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो बाइक में जो डिस्टेंस लिखी हुई आती है कि हमने, वो घूमती है ना, व्हील अगर घूमेगा तो उसमें डिस्टेंस की रीडिंग आएगी, ओडोमीटर बोलते हैं उसे, जो बाइक में होता है ना उसे बोलते हैं ओडोमीटर। तो उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है, तो जहां जहां मैं गया हूँ उतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी होगी। मान लो मेरा रास्ता ऐसे है, ये बीकानेर है और मैं यहाँ पे, तो यहाँ से मैं गया मान लो 5 मीटर्स और यहाँ से गया मैं 12 मीटर्स, तो डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 17। बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस कितना मैंने ट्रेवल किया, मैं 17 मीटर गया हूँ। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आपको ऐसे दिख रहा है तो इसे कैसे मेजर करोगे, आप एक थ्रेड ले लोगे, धागा ले लोगे और धागे को इसके ऊपर रख दोगे और फिर आप उसे सीधा कर लोगे, तो आपको फिर उसको मेजर कर लोगे तो आपको पता लग जाएगी हाँ इतनी डिस्टेंस है। हाँ, उसी को आप पेरीमीटर भी कह सकते हो। जैसे मैंने बोला सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है जो भी डिस्टेंस है उसका शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कहा जाए तो फाइनल पॉइंट से लेके इनिशियल पॉइंट तक की दूरी, छोटी से छोटी। हाँ। अब देखो ये मैंने ये बनाया, ध्यान से देखो, ये मैंने बोला 5 था, इसको मैंने बस सीधा करा दिया, और ये कितना है 12। पहले वो लड़का ए पे था, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया ना फाइनली, तो मैं बोलूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, ए सी है। 17 है। नहीं 17 की होगी, शॉर्टेस्ट तो कम होगी ना, तो छोटा हो जाएगा रास्ता। नहीं, वो कुछ और कर रहा था। तो जो भी कर रहा था गलत कर पाइथागोरस रहा लगा रहा था, है बिल्कुल पाइथागोरस ही लगेगी। इसका स्क्वायर कितना है 25।
इसका स्क्वायर ये हो गया आपका 25 और 144 बताओ कितना हो गया 169 और 169 का रूट कितना हो गया 13। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तेरी कितनी हो गई 13। अगर मैं बोलूं एक लड़का है, अब यही तो समझने वाली चीज है, यही तुम गलती कर देते हो, बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ये जॉब करा रहा हूं कि एक लड़का है वो ऐसे गया सर्कुलर पाथ में उसने ट्रेवल किया और सर्कुलर पाथ में वो इस तरीके से जाता है। तो मैंने बोला डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने। डिस्टेंस तो जैसे आपने बोला पेरीमीटर होता है, तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है बताओ 2 पाई आर। और फिर पाई अभी आप पढ़ोगे ऐसे 2 पाई आर क्या होता है, ये सर्कल का पेरीमीटर होता है पूरे सर्कल का। आधे तो सर्कल का पाई आर। बहुत बढ़िया, आधे सर्कल का हो गया आपका पाई आर, ठीक है। तो और मैं बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस जो है ना वो 7, रेडियस कितनी है 7। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो पाई आर मतलब बाई 7 पाई की वैल्यू होती है, कई बच्चों को नहीं पता होगी। और रेडियस की जगह लिख दूंगा 7 तो आंसर आ जाएगा 22। ये तो हो गई मेरी डिस्टेंस। अगर मैं पूछूं ए से बी तक, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितनी है 40। तो मेरा फाइनल पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पहुंचा था बी पे, इनिशियल पॉइंट क्या है ये, तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक बात बताओ, जब ये रेडियस 7 है तो ये भी तो रेडियस ही है 7, तो ये 7 तो ये भी 7, कितना हो गया 14 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी आ गई 14। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई हमारी 14 आ गई। आप इसे मीटर में लिख दो। आया समझ में इतना, बस आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। अगर मैं पूछूं, देखो यहाँ से कितना अच्छा क्वेश्चन है यही सर्कल वाला, कि यहां से गया और फिर यहीं आ गया, तो डिस्टेंस तो हो गई 2 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आकृति आप बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैंने बोला यहाँ पे था और वहीं पे आ गया, मैं घूम फिर के कहीं भी आ जाऊं, यहीं आ जाऊं दोबारा से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, मेरी फाइनल पोजीशन भी यही थी और इनिशियल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0 हो गई ना, क्योंकि वहीं का वहीं हूं मैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। आया समझ में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दोनों के फॉर्मूले अलग हैं। यहाँ पे स्पीड लिखा है और यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी। अब मैं एक बुक का क्वेश्चन करा रहा हूँ, बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 7.3। पहले आप लोग रीड करो उसे, फिर बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, कि एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, तो यहाँ से पहले उषा यहाँ जाती है। ओके, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो मैं बोलूँ कि उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है 180, बहुत बढ़िया, 180 मीटर उसने ट्रेवल करी है। और अगर मैं पूछूं टाइम कितना लिया उसने 1 मिनट लिया, उसने कितना टाइम लिया है 1 मिनट लिया। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, कि वो गई स्ट्रेट पाथ से और फिर वो स्ट्रेट पाथ से वापस भी आ गई, मतलब वो यहाँ से गई थी और फिर यहाँ टच करके फिर वहीं आ गई, मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम। अब पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो मैंने अभी क्या फॉर्मूला लिखा है एवरेज स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अब एक छोटी सी गलती करोगे बेटा, जब भी याद करो आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड की 2 यूनिट बता रहा हूँ, उस दिन यूनिट पढ़ाई थी ना मैंने, तो यूनिट में होगी या तो MKS मास किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ स्पीड के 2 यूनिट बता रहा हूँ, देखो किलोमीटर पर आवर। तो जैसे जो बाइक की स्पीड आती है यार, कितने स्पीड से चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर, जो सुई आती है ना सुई, तो kmph किलोमीटर पर आवर, kmph किलोमीटर पर आवर। और दूसरी यूनिट होती है, बोलो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो या तो यार ये इसमें हो या तो इसमें हो, इन दोनों में से होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, ठीक है भाई, डिस्टेंस तो मेरी किस में है मीटर में 180 मीटर, लेकिन टाइम किस में है मिनट में, तो उसे कन्वर्ट करेंगे किस में सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो नीचे लिखूंगा 60 सेकंड।
अब क्या ये कट हो रहा है 0 से 0 और 6 3 3 6 3 पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड। बोला करो बेटा, छोटी छोटी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करा करो। तो ये हो गया हमारा कितना 6। अब मैं निकालूंगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। अब मैं क्या निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बड़ी आसान है। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट करा था और वहीं आ गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। तो ऊपर लिखूंगा 0। टाइम कितना भी लगाओ मुझे कोई मतलब ही नहीं है, जब ऊपर ही 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 मीटर पर सेकंड इसकी हो, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वही सेम यूनिट सेम है दोनों की। बहुत अच्छा सवाल है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। देखो दोनों में ना अभी डिफरेंस मैंने बताया नहीं, दोनों में डिफरेंस भी आता है, पेपर में पक्का आता है, मैं बताता हूँ। वेलोसिटी और डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में। देखो ये एक स्केल है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी होती है, बताओ किसी को हिंट पता है, कहीं सुना वेलोसिटी? हाँ भैया पता नहीं है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छा मुझे बताओ, क्या आप कभी बाइक से ट्रैवल करते हो तो बाइक पे ये तो लिखा हुआ आता है कि आप कितने किलोमीटर जा रहे हो, किस स्पीड से जा रहे हो, स्पीड से जा रहे हो, क्या डायरेक्शन आती है उसमें, नॉर्थ में जा रहे हो साउथ में जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें बस आपको यही डिफरेंस लिखना है कि जो स्पीड है ना उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब यही बता रहा हूँ मैं, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इसमें क्या है, वेलोसिटी में डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, तो उसे कहा जाता है वेलोसिटी। उसे क्या कहा जाता है, वेलोसिटी, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, आपने बोला कि मैं आधे घंटे में बाइक लेके जा रहा हूँ, आ जाता हूँ भैया, और तुम आए 4 घंटे में, और फिर बोल के गए थे कि वो मैं कहीं दोस्त के यहाँ रुक गया था, दोस्त यार मिल गए थे, वो बातें करने लगा, मैं गया यहीं पे था मार्केट में, ठीक है। मैं तो तुम्हें पता ही कितना चालाक हूं, मैंने देख लिया कि कितने किलोमीटर चली। पहले उस पर रीडिंग थी 2000 किलोमीटर, ओडोमीटर पे रीडिंग आती है ना, तो जब तुम कहीं से चला चलू के लाओगे और वापस आओगे तो मुझे पता लग जाएगी कितनी चलाई है। और अब रीडिंग आ रही है उस पर इतनी, क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो इसके मतलब मुझे अब पता लग गया ना कितनी चलाई उसने। अब क्वेश्चन समझो, ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। मतलब स्टार्टिंग में कितनी रीडिंग है, 2000, और फाइनली कितनी हो गई, 2400 एट द एंड ऑफ द ट्रिप। कितने टाइम लगा उसे, 8 घंटे। 8 घंटे। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ पहले 2000 थी रीडिंग और अब 2400 हो गई, कितनी चल गई फिर, 400 चल गई। समझ में आया कैसे चली 400, हाँ नहीं आया, माइनस कर देना। बता दो, तुम बता दो, देखो। अच्छा ठीक है, समझ गया। अरे रीडिंग उस पर ऑलरेडी 2000 तो लिखी हुई है, इसका मतलब 2000 तो पहले ही चली हुई है, ट्रिप से, हाँ ट्रिप से पहले ही चल चुकी है 2000। अब गया हूं ना मैं दोबारा तो बाइक लेके, अब ऐसा थोड़ी जितनी चलाई वो सारी मैंने चला ली, मैंने पहले नोट कर ली कि 2000 चली हुई है। अब जब आएगा वो फिर मैंने देखी भाई अब तो 2800 कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है, इसका मतलब मुझे पता लग गया अब कितनी चलाई उसने, ठीक है। तो कितनी चला ली, 400 चला ली, कितने घंटे लगे, 8 घंटे लगे। तो ये आ गया आपका, बताओ कट करके, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोलूँ इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, और आज के बाद ना पूछोगे नहीं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आज सिखा रहा हूँ और हमेशा याद रखोगे, ठीक है। ध्यान से देखो, अब मैंने बोला किलोमीटर पर आवर को चेंज किस में करना है आपको, मीटर पर सेकंड में। तो आप पता है कैसे करोगे, दिमाग लगाना बस। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। अब 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि हमें चाहिए मीटर पर सेकंड। आधे बच्चों को तो पता होता है, आधे बच्चों को नहीं पता होता। तो आवर्स को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, बहुत बढ़िया, 3600। 1 घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। अभी भी ये किस में चेंज हो गया, मिनट्स में। तो अगर मैं मिनट्स को चेंज करना चाहूँ सेकंड में, तो 60 सेकंड्स हो गई। तो ये कितना आ गया, इतना। तो मैं इससे डिवाइड करूँगा, तो 2 0 से 2 0 सीधे सीधे कट गए, तो आया 10/36, और ये आ जाएगा 5/80। तो कभी भी आप हमेशा याद रखोगे कि किसी भी चीज को किलोमीटर से, मैं बता रहा हूँ किलोमीटर पर आवर से आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो आपकी किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो आपका जो भी आंसर आया था, मेरा आया था 50 इंटू, मैं कर दूंगा 5/18, इसको कट करूंगा 25/8,
9, तो ये आ जाएगा लगभग लगभग 125/9, जो कि 13.9 कुछ करके आ रहा है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट किया। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। मतलब गाड़ी स्टार्ट हुई रेस्ट से, इसका मतलब यू कितना है? जब भी गाड़ी समझ में आ जाए स्टार्ट हो रही है रेस्ट पे से रहे, तो यू कितना होगा? 0 मीटर पर। कितनी पहुंच गई? 72 किलोमीटर पर आवर। यही फंसोगे, मैं वैल्यू बता रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, किलोमीटर पर आवर दे रखा है। एनसीईआरटी का है 7.5। अब मैंने आपको अभी बताया कि किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। उसे करने के लिए आप ये करना है। इसमें क्या क्लू है कि 18 का टेबल आपको आना चाहिए। 18 का टेबल आता होगा, जल्दी कट जाएगा। 18 4 सा, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया हमारा? फाइनल वी हो गया। ओके, टाइम कितना लगा भाई? 5 मिनट लगे। ये तो सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि सेकंड में 5 इंटू 60, बहुत बढ़िया, 300 सेकंड। अब मुझे बोला है एक्सीलरेशन निकालो। क्या बोला है? एक्सीलरेशन निकालो। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं बताओ? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 20 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है? 300। तो 20/300, 0 से 0 कट गया, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जो फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा वो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, बहुत बढ़िया है। इस बार तो तू झंडे गाड़ने वाला है। अब यही छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है बस अपने पेपर में भी। अब ना एक डिस्टेंस का फॉर्मूला भी होता है, ये मैं लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस का फॉर्मूला। अभी आपने नहीं पढ़ा ना, उसको घबराने की जरूरत नहीं। अभी कराऊंगा, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन ये कनेक्टेड है ना, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है इसमें। 2a अभी आपने निकाल दिया, 1/15। अच्छा, s क्या है मेरा? डिस्टेंस है। s क्या है? डिस्टेंस। तो s को ऐसे ही रहने दो। v क्या है? v पता है क्या आपको? v पता है कितना है? सॉरी, ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 402/15 इंटू एस। इसको उधर भेज दो, 15/2। ये आ गया हमारा, 2 से कट करोगे 200 और उससे मल्टीप्लाई किया 3000 मीटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा सुनो, जब उसने 0 से 72 पे पहुंच गया 5 मिनट में, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी ना 5 मिनट में। तो कितने दूर चला गया? 3 किलोमीटर पे पहुंच गया वो। आया समझ में? ओके बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सीलरेशन। अभी बहुत धांसू वर्ड है। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेटर पढ़ा है ना, बाइक होती है, बाइक में एक्सीलरेटर होता है, बस सेम ही है। एक्सीलरेटर एक डिवाइस होगी कि मतलब ऐसे करूंगा तो गाड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन होगा क्या उससे? उससे एक्सीलरेशन होगा। अभी एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन क्या है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी और पर यूनिट टाइम। अब मैं बता रहा हूँ, देखो, पर यूनिट टाइम। अब मुझे बताना ध्यान से, एक्सीलरेशन क्या है? मेरी चेंज हुई स्पीड। जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट करी, जैसे गाड़ी पहले चल रही है तुम्हारी 20 मीटर पर सेकंड में चल रही है। कितने में चल रही है? 20 मीटर पे। तेरी भी और मेरी भी गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड में चल रही है। अब तुमने एक्सीलरेटर घुमाया, घुमाने के बाद हो गई 60 मीटर पर सेकंड हो गई, स्पीड बढ़ गई भाई। और ऐसा हुआ मात्र 5 सेकंड के अंदर। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। और एक्सेलरेशन है। और ना, और सुनो एक चीज और, ये तो हो गई, मान लेते हैं आकृति। आकृति के पास स्कूटी है, अब मेरे पास है बाइक। स्कूटी, ठीक है। अब नहीं, सेम ही हुई है, स्पीड मेरी भी 60 हो गई, लेकिन मेरे को लगा 2 सेकंड, मेरे को लगे 2 सेकंड। अब इसने भी एक्सीलरेटर दिया, मैंने भी दिया, तो मैंने बोला यार तुम बोलोगे दोनों की स्पीड तो सेम ही चेंज हो रही है, तो फिर तो दोनों का पता कैसे चलेगा किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है? बताओ। 2 सेकंड तो कम टाइम लगे जिसको टाइम कम लगेगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। तो आप कैसे समझोगे? देखना ध्यान से। तो हमने क्या किया, एक्सीलरेशन एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, एक्सीलरेशन को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका याद रखोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन
टाइम अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब सुन लो एक चीज छोटी छोटी, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे यू से। यू एक सिंबल है, यू क्या है, सिंबल है। V है। हिंदी मीडियम, हाँ सॉरी वी। फाइनल को हमको किससे डिनोट करेंगे, वी V से। से। चाहे हिंदी वाली बुक में देखो, इंग्लिश वाली, मद्रासी वाली, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी वी दिखेगी। और इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, यू। टाइम क्या हो गया, t। तो ये आपको जिंदगी भर के लिए फॉर्मूला याद है, ठीक है। अब दोनों की एक्सेलरेशन निकालते हैं, आकृति और नागी की, कि भाई इसकी एक्सेलरेशन क्या थी। आकृति की 8, आपकी 2, ये आपकी तो 20। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 60 है। u कितना है, 20 है। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। माइनस करना, 40/5 कितना आया, 8। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे। पूछो क्यों, बता रहा हूँ, बताओ। पहले यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस कितना, 60 माइनस 20/2, 40/2, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा है। ये जो आपने वेलोसिटी लिखी, ये 40 जो है वो आपका है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो और नीचे टाइम का सेकंड और था यार, अच्छा। टाइम का सेकंड और तो ये यहाँ पहुंच गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई। और एक चीज और पता है आपको, कि अगर आप सेकंड की पावर ऊपर लेके जाओगे तो -2 भी लिख सकते हैं, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना कभी। कैसे भी लिख दो बस। हाँ, दोनों अच्छा, यूनिट हाँ, है। ये ऐसे डिवाइड ये जब सेकंड वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में लिख सकते हैं ना, पावर को, याद है ना तुम्हें, बस दोनों एक ही चीज है। तो देखो पता लगे किसकी, तो मेरी 20 मीटर पर सेकंड की एक्सीलरेशन है और इसकी 8 मीटर पर सेकंड की एक्सीलरेशन। तो ना जब बाइक के तुम आइडेंटिफिकेशन देखते होगे, जैसे अपाचे का ऐड आता था पहले, तो अपाचे का ऐड तो अभी भी आता है, तो उसमें लिखा रहता था 2.5। हाँ, 0, बहुत बढ़िया, 0 to 100 कितने देर में पहुंच गए, 2.5। एक और गाड़ी है जो 0 to 100 पहुंच रही है, मेरी पैशन प्रो ही है मान लो, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा ले रही है, तो मतलब उसका एक्सीलरेशन है ना बहुत तेज है, जो टाइम कम ले रही है। समझ रहे हो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। ये बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम करूंगा तो ये बढ़ जाएगा। ऐसी बुगाटी वेरॉन है कि 4 सेकंड में 200 किलोमीटर पहुंच गई, तो उसका एक्सीलरेशन और हाई है। रॉकेट है, उनका एक्सीलरेशन देखो, आपने आग लगाई उड़ गया, इसके लिए पावर ज्यादा चाहिए। अब कौन सी बात है, पावर ज्यादा चाहिए, तो पावर तो चाहिए यार, जितना बड़ा इंजन उतनी पावर। अब एक और चीज थी मेरे दिमाग में बहुत आ रही, हाँ, कि कन्वर्जन। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके जरिए आपको बताऊंगा कन्वर्जन, जो कि आज सीख लिया उसके बाद कभी नहीं। अच्छा एक चीज हो, अब एक बात बताओ, गाड़ी अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट, गाड़ी रुकी हुई है, अब स्टार्ट करिए आपने, गाड़ी रुकी हुई है, आपने स्टार्ट करी और उसकी वेलोसिटी हो गई 100, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एनसीईआरटी का, आप वो समझोगे। ओके।